पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन आज का ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 6 अध्याय, नाज़ीरों की व्यवस्था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु और मदिरा से अलग रहे। वह ना दाखमधु ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाएं, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक ये बीज से तो छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ ना खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा ना फिराए, और जब तक वह दिन पूरे ना हो जिसमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा। अपने सिर के बालों को बढ़ाया रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी की लौत के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि उसके पास अचानक कोई मर जाए, उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह शुद्ध हो जाएगा। तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुड़ाए, और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलावले तंबू के द्वार पर जाचक के पास ले आए, और जाचक एक को पापबलि दूसरे को होमबलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लौत के कारण पापी ठहरा है। और जाचक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष तक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए। और जो दिन इससे पहले बीत गए हों वह दिन व्यर्थ गिने जाएं, और क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाज़ीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों उस समय के लिए उसकी ये व्यवस्था है, अर्थात वह मिलावले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वह यहोवा के लिए होमबलि करके 1 वर्ष या 1 निर्दोष भेड़ का बच्चा, पाप बलि करके 1 वर्ष की 1 निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए 1 निर्दोष मेढ़ा, और अख़मीरी रोटियों की 1 टोकरी, और तेल से सने हुए मैदे के फुलके, और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ, और उन बलियों के अन्न बलि और अर्घ, ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। इन सब को जाचक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अख़मीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। और तब नाज़ीर अपने सारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलावले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उसको आग पर डाल दे, और मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके, तब जाचक मेढ़े का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से 1 अख़मीरी रोटी और 1 अख़मीरी पपड़ी लेकर नाज़ीर के हाथों पर धर दे, और जाचक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए, और हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत वह भी जाचक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाज़ीर दाखमधु पी सकेगा। नाज़ीर की मन्नत की जो चढ़ावा उसको उसके न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उससे मानी हो वैसी ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। जाचकों के आशीर्वाद देने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह, तुम इस्राएलियों के इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, और यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझको अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे, और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।